हेलो फ्रेंड्स, एलके गार्डनिंग में आज आपका स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको दिखा रही हूँ पॉट बनाना, और बहुत ही आसान और बहुत ही कम पैसों में पॉट बन जाता है हमारा। मेरा तो मानो कि बेस्ट चीज से ही बन रहा है, क्योंकि मेरी बजरी बची हुई थी, किसी काम की नहीं थी, तो रखी रखी भी बिखर जाती है। कट्टों में भर के रखते हैं तो फैल जाती है, फट जाते हैं, कट्टे गल जाते हैं। तो इसलिए मेरा तो बेस्ट ही चीज मानूंगी मैं तो इसे। और सीमेंट भी मेरा बचा हुआ रखा था, जो टाइल के लिए मैंने मंगाया था, तो सीमेंट भी बच गया मेरा काफी सारा, और खराब होने वाला ही था। मैंने रख रखा था कि काफी थोड़ी सी टाइल और बची है तो लग जाएंगी, लेकिन वो भैया नहीं आए टाइल वाले। तो फिर मैंने 1 महीना इंतजार किया, और 1 महीने बाद फिर मैंने सोचा इसे बिल्कुल ही खराब हो जाएगा ये, तो इसको यूज कर लेती हूँ। तो फिर मैंने लगने लग गई अपने गार्डनिंग के लिए कुछ गमले ही बना लूं। फिर मैंने चलो गमले बनाते हैं, तो फिर मैं इसमें लगी। मैंने बजरी को छान लिया, बजरी को छानने के बाद मैं सीमेंट को भी छान रही हूँ। 3 एक का मैंने रेसा रखा है इसका, और अच्छे से मिला लिया मैंने इसको, और मिला के फिर साइड में रख दिया एक तरफ। और फिर मैंने ली इसमें बाल्टियां, तो बाल्टियों को मैंने ऑयल किया। ऑयल करने के बाद सीमेंट की कोटिंग लगाई उन पे, और सीमेंट को अच्छे से पोत दिया उन पर मैंने। और कैसे पोता है वो आप वीडियो में देखिएगा, मैं तो अभी बता ही रही हूँ आपको। वैसे मेरा काम चल रहा है छनाई का, तो इसको छान वान के रख रही हूँ अभी तो। और पूरी वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं क्या कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ। तो ये देखिए, और आपको जितनी बजरी की जरूरत है उतना छान लीजिए। छानेंगे नहीं तो कंकड़ी पत्थरी आपके हाथ में अटकेंगी और पॉट बार बार टूटेगा। और अगर हम छान लेंगे तो एक बार भी नहीं टूटेगा। और ये ऑयल है जो बाइक में हम सर्विस कराने जाते हैं, तो उन्हीं भैया से मैं ले आई। सर्विस का जो हमारा तेल निकलता है बाइक से, उसी तेल को हम ले आए। तो ये देखिए, और ये मैंने पहले भी पॉट बनाए हैं इन्हीं बाल्टियों में, तो बहुत अच्छे चल रहे हैं मेरे। और फिर मैं दोबारा से फिर से बना रही हूँ। जब भी मेरा सीमेंट लगता है मुझे ये खराब हो जाएगा, पड़ा है बचा है, तब भी मैं ऐसे पॉट बना लेती हूँ। पहले आप मेरी वीडियो चैनल पर जाइएगा, अगर आप चाहें तो बहुत सारी वीडियो हैं पॉट बनाने की। देखिए, गमले में बनाए मैंने, डिजाइनर पॉट बनाए हैं, कुछ बाल्टियों में भी डिजाइनर पॉट बनाए हैं। और मेरी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप विजिट करिए और देखिए। ये देखिए, ऑयलिंग हो गई, और इसमें मैंने गीला यानी कि लिक्विड सीमेंट नहीं डाला, मैंने सूखा सीमेंट ही डाला। और उसको मैंने पहली बार ट्राई किया था, लेकिन बहुत ही अच्छा गमला निकला इसका, दिखाऊंगी लास्ट में। और ये देखिए, मैंने इसमें कोटिंग सूखे सीमेंट की थी, और बाकी की बाल्टियों में मैंने गीला घोल बनाया पहले, फिर सूखा डाला। मतलब डबल मेहनत की थी बाकियों के, में इसमें सिंगल मेहनत में ही काम हो गया। तो मैं ये ट्राई करती रहती हूँ कि कौन सा काम कैसे करने से कैसा होगा, तो वो भी मुझे पता चल जाता है। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अब मैं कर रही हूँ दूसरी बाल्टियों की तैयारी, घोल बना रही हूँ इसमें डालने के लिए। ये देखिए, इसको अच्छे से घोलना है, घोल के अच्छे से गाढ़ा बनाना है। गाढ़ा घोल बना के फिर डालेंगे, और इसे डालेंगे। उसके बाद फिर हम देखिए अच्छे से घुल गया है और अच्छे से मिल गया, कोई ड्रीमरी नहीं रहनी चाहिए। और इसमें फिर हम डाल देंगे इसको, चारों तरफ घुमा घुमा के अच्छे से कोटिंग करेंगे बाल्टी पर। कोटिंग करने के बाद फिर हम सूखा सीमेंट भी डालेंगे, ताकि अच्छा मोटा थिकनेस बन जाए इसकी, ताकि ये अच्छा चिकना निकले ऊपर से हमारा गमला, और बहुत ही अच्छा निकलेगा। अगर आप चाहें इनमें डिजाइन बनाना, तो आप कोई भी थर्माकोल की शीट आती हैं या फिर फोम की शीट आती हैं, तो उनको कटिंग करके आप डिजाइन लगा लीजिए, तो उसका डिजाइन बहुत ही अच्छा बन जाता है। वैसे मेरे चैनल पर पड़ी हुई है उसकी वीडियो, मैंने कमल के फूल की बनाई हुई है डिजाइन। और एक गत्ते का भी बनाया है मैंने, जो कार्डबोर्ड आता है लाइनिंग वाला पॉट। तो आप चाहें तो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। ये देखिए, ये मेरी सीमेंट की कोटिंग हो गई है तीनों बाल्टियों पर। और अब मैं बनाती हूँ मसाला। मसाला कैसे बनाना है, कितना पानी डालना है, और कितना भुरभुरा करना है,
तो वही चीज आप देखिए, ज्यादा गीला होने से भी सीमेंट नहीं रुकेगा क्योंकि वो नीचे की तरफ धसकेगा, और ज्यादा सूखा होने से वो वैसे नहीं रुकेगा, वैसे खिल जाएगा। तो इस वजह से मसाला बहुत ही अच्छा बनना चाहिए, सही बनना चाहिए। तो मसाले को ही अच्छे से देखिए कि ज्यादा गीला नहीं बनाना है और ज्यादा सूखा नहीं बनाना है। ये देखिए भुरभुरा सा मसाला बनाना है, और हम ये डाल लेंगे हम बाल्टियों में अपने में, कम से कम आधी आधी बाल्टी हम भर लेंगे। आधी आधी बाल्टी भरने के बाद फिर हम लगाएंगे। अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो पहनिएगा, नहीं है तो हाथों में पन्नी पहन लीजिए, या फिर पन्नी भी नहीं पहनना आपको पसंद है, उलझ जाती है या फिर कोई चीज अटकती है पन्नी पहनने से, अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने हाथों में तेल लगा लीजिए, गहरा गहरा सा, मतलब ज्यादा सा तेल लगा लीजिए ताकि हमारे हाथ फटे ना। पहले ही लगा लीजिए काम करने से, शुरू करने से पहले ही, तो अच्छे से आपके हाथ बचे रहेंगे। और अगर आपके पास ये वाले ग्लव्स हैं तो बहुत ही अच्छे, मुझे तो किसी औजार की जरूरत ही नहीं पड़ी ये ग्लव्स होने पर। सिर्फ मैंने कन्नी मसाले मिलाने के लिए काम ली थी मैंने ये, और बाकी की हाथ से ही, जैसे पौवा वगैरह मैंने पहले बनाए थे तो मैंने चम्मच ली थी, चाकू लिया था, और पौवा लिया था, और पौवा नहीं तो मैंने सेंट की जो गोल शीशी आती है वो यूज की थी पहले उसमें, जो मैंने गमले बनाए थे। लेकिन इस बार मैंने ग्लव्स थे मेरे पास, पहले ग्लव्स थे लेकिन वो हल्के वाले थे, तो उनसे इतना नहीं हो पा रहा था, वो फट फट जा रहे थे जैसे। तो ये थोड़ा मोटी प्लास्टिक के हैं, रबड़ जैसी है प्लास्टिक इनकी, लेकिन अच्छे से चिकना हो गया था ग्लव्स से ही। और ये देखिए मैंने लास्ट में ये छोटी कन्नी ली थी, और जिसके लिए ली थी वो भी ये काम नहीं कर पाई, फिर मैंने इसको भी हटा दिया। और फिर मैंने ब्रश ली थी जो पेंट करते हैं, उस ब्रश से मैंने ये घोल डाला था। पहले तो मैंने सीमेंट का ही ऊपर की किनारी चिकनी करने के लिए, और फिर मैंने पानी लगा लगा के उसको, ब्रश को मैंने, और अच्छे से चिकना कर दिया, अच्छे से स्मूथ सा बन गया ये ऊपर से। तो मेरे प्लांटर सुंदर से बन गए, ये देखिए। और लास्ट में एक बहुत ही जरूरी काम है, ये तो मैं भूल गई बताना, जो होल इसके अंदर जो होल दिख रहा है, इसको करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो ये भूल जाते हैं तो बाद में हमारा पॉट टूटने का डर है, और टूट भी जाते हैं। लेकिन पहले ही बनाइए क्योंकि सीमेंट सेट हो जाता है, तो पता ही है सीमेंट बजरी का जो भी काम आप घरों में चेन्नई में करते हैं, घर तो आपने देखेंगे कितने अच्छे से मजबूती से बनते हैं, तो सेट हो जाते हैं, तो ये छेद नहीं हो पाता। तो इस वजह से पहले ही इसको छेद को कर लीजिए, और आप या तो डंडी से या उंगली से, जैसे भी आप पे हो वैसे कर लीजिए। मेरे पास तो पाइप था, और पाइप हो तो वो बहुत ही अच्छा है, आराम से बिल्कुल गोल हो जाता है। जितना बड़ा आप होल करना चाहते हैं, चाहे 1 इंची का चाहे आधा इंची का, मैंने तो आधा इंची वाली पाइप का ही किया है यूज, तो बहुत ही अच्छे से हो गया। और ये देखिए ब्रश से मैं जो बोल रही थी, कितने अच्छे से मेरे ब्रश से हो गया, ये सब किनारी बिनारी इतने अच्छे से हो गई है मेरी पॉट की। बहुत ही सस्ता मेरा पॉट बन के तैयार हो गया, और जल्दी भी तैयार हो गया। देखिए मैंने तीनों बाल्टियों में बना के रख दी थी, अब इनको हम निकालेंगे अगले दिन। ये मैंने अगले दिन निकाली, 12 घंटे तो मान ही लीजिए, क्योंकि एक दिन मैंने रखे रहने दिया, फिर पूरी रात रहने दी, और दूसरे दिन सुबह मैंने निकाली। तो ये पॉट मेरे वही हैं जो मैं आपको दिखा रही थी, ये सूखे जो सूखी सीमेंट भुरकी थी मैंने, ये वही वाला पॉट है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ये तीसरे दिन निकाले थे, तो इस वजह से ये ज्यादा जम गए। लेकिन ये तीसरे दिन तक आप बिल्कुल मत रखिएगा, और दूसरे दिन ही निकाल दीजिए इनको, एक रात में ही। और तो एक रात में निकलेंगे तो जल्दी से निकल आएंगे, पानी गर्म करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैं कितनी मेहनत से इसको निकाल रही हूँ, लेकिन निकल नहीं रहा, काफी देर हो गई मुझे और मेरे लड़के को इनमें लगे
और तब ये निकला तो साइड से थोड़ा सा टूट भी गया था, लेकिन देखिए चिकना पूरा निकला था जैसे गीले में निकलता है। और ये दूसरा पॉट है जो मैंने दूसरे दिन बनाए थे, तो देखिए ये कितनी जल्दी निकल गया। ना तो इनमें गर्म पानी करना डालना पड़ा मुझे और ना कुछ, सिर्फ एक ही दिन रखा था मैंने ये, यानी कि मैंने एक रात रखा था और दूसरे दिन सुबह निकाला तो ये आराम से निकल गए मेरे तीनों पॉट। मैंने 3 पहले बनाए थे और 3 दूसरे दिन बनाए थे। तो लेकिन पहले जो बनाए थे उसमें से एक पॉट टूट भी गया था, क्योंकि वो मैंने सीमेंट के जो कोटिंग की थी वो भी पहले ही करके रख ली थी तीनों बाल्टियों में। इनमें मैंने तुरंत की तुरंत की है और वो मैंने 3 दिन बाद निकाले थे, तो वो अच्छे से सेट हो गया बाल्टी में। तो इस वजह से वो टूट गया था। तो मेरा कहना तो यही है कि आप जब भी पॉट बनाएं तो तुरंत कोटिंग भी करो और तुरंत ही और दूसरे दिन ही निकालिए। 2-3 दिन बाद मत निकालिए, दूसरे दिन ही निकालिए और आराम से देखिए कितने अच्छे से निकल जा रहे हैं ये जो मैंने दूसरे दिन बनाए थे। मतलब एक दिन में ही, एक रात रहने दिए बस इनको और आराम से निकल गए। ना पानी करने की जरूरत ना कुछ गर्म करने की जरूरत, ऐसे ही निकालिए। आप चाहें तो इन पर डेली सुबह शाम तराई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको तराई करते हैं तो सूख जाते हैं, तो मैंने सोचा इनको पानी में ही रख देती हूँ। मैंने कूलर का टब खाली किया और इनमें मैंने पानी में भर के रख दिया सबको। देखिए फुल भर के रखूंगी 3-4 दिन तक और 3-4 दिन बाद इनमें सूखने दूंगी फिर 3-4 दिन तक, और 3-4 दिन बाद फिर मैं इनमें करूंगी पेंट। यानी सूखने के बाद, पानी में निकालने के बाद भी सुखाने रखने हैं और उसके बाद फिर हम करेंगे इनमें पेंट। आपके पास पेंट है तो कीजिए, नहीं है तो ऐसे में भी पौधे लगाइए, बहुत ही अच्छे लगेंगे। और ये देखिए मैं पानी दिखा रही हूँ कितने अच्छे से भरा हुआ है। और भी मैंने बहुत सारे पॉट बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए ये मेरे डिजाइनर हैं जो गमले से बनाए हैं मैंने तरह तरह के, ये देखिए। तो चलिए फिर, अच्छी लगी मेरी वीडियो तो लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए फिर बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक पर। थैंक यू।